हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज समूह की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। किसी एक परिभाषा के द्वारा ही सामाजिक समूह की सभी विशेषताओं को स्पष्ट कर सकना अत्यधिक कठिन है। ऐसी स्थिति में कुछ सामान्य विशेषताओं की सहायता से ही सामाजिक समूह की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। ये सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। पहला, समूह व्यक्तियों का संग्रह है। दूसरा, समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। तीसरा, समान स्वार्थ होते हैं। चौथा, ऐच्छिक सदस्यता। और पांचवा, समूह की अपनी सत्ता होती है। छठा, सामाजिक लक्ष्य होता है। और सातवां, समूह एक मूर्त संगठन है। तो पहला है क्या? समूह व्यक्तियों का संग्रह है। प्रत्येक सामाजिक समूह का निर्माण कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होता है जो परस्पर संबंधित हों। ऑकबर्न ने पारस्परिक समीपता को भी सामाजिक समूह की विशेषता माना है, लेकिन यह कथन उचित नहीं है, क्योंकि समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दूसरे से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति भी यदि किसी स्थिति के प्रति जागरूक होने के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित महसूस कर रहे हों तो भी वे एक समूह का निर्माण करते हैं, जैसे किसी राजनीतिक दल के सदस्य। समूह की अपनी सामाजिक संरचना होती है। फीचर के अनुसार प्रत्येक समूह की एक सामाजिक संरचना होती है। उस संरचना में व्यक्तियों की प्रस्थिति निर्धारित होती है। प्रत्येक समूह में आयु, लिंग, व्यवसाय के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। प्रत्येक सदस्य को समूह में अपनी प्रस्थिति के अनुरूप भूमिका निभानी पड़ती है। तीसरी विशेषता है समान स्वार्थ। एक समूह के सभी सदस्य समान स्वार्थों के द्वारा बंधे होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य तभी बनता है जब उस समूह के द्वारा उसके हितों की पूर्ति होने की संभावना होती है। कुछ ऐसे समूह अवश्य होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को आवश्यक रूप से ग्रहण करनी होती है, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह तथा पड़ोस। इसी प्रकार के समूह हैं। समान स्वार्थों की भावना एक समूह के सदस्यों को पारस्परिक सहयोग करने की प्रेरणा देती है। चौथी विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। परिवार जैसे समूह को छोड़कर अन्य सभी समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि तथा लक्ष्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह किस समूह का सदस्य बनेगा। पांचवा, समूह की अपनी सत्ता होती है। समूह का आधार सामूहिक व्यवहार है। व्यक्ति समूह के समक्ष अपने अस्तित्व को बहुत गौण मानता है। समूह पर उसे पूरा विश्वास तथा श्रद्धा होती है, अतः वह समूह के नियमों को तोड़ने से डरता है। यह भावना समूह के अस्तित्व की रक्षा करती है। छठा, सामाजिक लक्ष्य। प्रत्येक सामाजिक समूह को एक मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्य होना आवश्यक है। एक लक्ष्य को लेकर ही एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है, और लक्ष्य की समानता ही एक समूह के सदस्यों को आपस में बांधे रखती है। इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि एक समान रुचि वाले कुछ व्यक्ति एक समाज विरोधी लक्ष्य को लेकर एक दूसरे के समीप आएं और संगठन बनाएं तो इसे सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार एक सामाजिक लक्ष्य का होना आवश्यक है। सातवां, समूह एक मूर्त संगठन है। सामाजिक समूह समान उद्देश्यों व लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का संकलन है, अतएव यह मूर्त होता है। उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर फीचर ने सामाजिक समूह की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सामाजिक समूह कुछ व्यक्तियों की एक स्पष्ट संरचनात्मक और स्थायी समग्रता है। तो सामान्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ नियमों, स्वार्थों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह है। धन्यवाद।